इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर चौथे चरण में मतदान होने हैं। लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल गुप्ता जी और साथ ही लखनऊ मध्य विधानसभा से चुनाव प्रभारी भी हैं वो। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से इस बार भाजपा चुनाव में जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को, और आपका चैनल निरंतर बढ़ता रहे, इसकी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है मोदी जी और योगी जी का, उनके नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार से ज़्यादा सीटें हम लोग पाने वाले हैं। 350 प्लस सीटों का हम लोगों का अनुमान है और उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, सपा, सबका सूफड़ा साफ होने वाला है। कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा, खाली भाजपा रहेगी। भाजपा ने किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, किसानों को जो किसानों आंदोलन चला, लोग आंदोलन नेता बनते रहे, पर किसानों के लिए जो असली मदद करी है, मुफ्त राशन दिया है, किसानों के खाते में पैसे आए हैं, उज्ज्वला योजना हुई है, घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया है, पक्के मकान देने का कार्य किया गया है। ये भाजपा सरकार में ही मुमकिन हो पाया है, ये और किसी सरकार में मुमकिन नहीं हो पाया है। इसलिए हमारा दावा है कि 350 सीटों से पार बीजेपी आएगी। और रही बात जो हमारे मध्य विधानसभा के प्रत्याशी हैं रजनीश कुमार गुप्ता बॉबी जी, ये लखनऊ की सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट होगी मध्य विधानसभा, क्योंकि ये प्रत्याशी जो हैं ये लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनके बारे में किसी का आकलन नहीं था कि टिकट रजनीश गुप्ता बाबू जी को मिल सकता है। ये सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर आदमी से इनका जुड़ाव है, व्यक्तित्व, हर व्यक्ति हर तबके से जुड़ाव है, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी वर्ग हो ऐसा नहीं है जो उनसे जुड़ा ना हो। और ये सबके नेता हैं, ये पार्षद भी रह चुके हैं, पार्षद दल के नेता रहे, उपसभापति हैं नगर निगम में, और इनका बहुत सा व्यक्तित्व, सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कोई सीट जीतेगी तो लखनऊ मध्य की होगी वो। आप अगर रजनीश गुप्ता जी की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं भाजपा लगातार जनता के हित में काम करती हुई आई है, तो वो लखनऊ मध्य में इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, लखनऊ मध्य में जनता योगी जी, मोदी जी, और जो रजनीश जी का चेहरा है, रजनीश जी का चेहरा भी आप समझ लिए कि त्रिकोण चेहरा हो गया है। तो भाजपा के नाम पे वोट मिलता है, योगी मोदी के नाम मिलता है, प्लस रजनीश गुप्ता का काम ऐसा है कि उनके काम पे भी वोट मिलता है। उनका नाम ही काफ़ी है वोट देने के लिए, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सभी समस्याओं को समझते हैं। एक एक व्यक्ति तक उनकी पकड़ है, एक एक व्यक्ति को जानता है और उनसे डायरेक्ट जाके मिल सकता है। इसलिए जनता उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। जी, आप चुनाव प्रभारी हैं, सभी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो घोषित कर दी गई है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, जिस तरीके से इस बार भाजपा ने टिकट दिया है उम्मीदवारों को, क्या लगता है कि 2017 की तरह हम इस बार नतीजे देखेंगे 2022 में भी, या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? भाजपा लखनऊ में 9 की 9 सीटें जीतने वाली, चाहे ब्रजेश पाठक जी की सीट हो, नीरज बोरा जी की सीट हो, आशुतोष टंडन जी की सीट हो, राजेश्वर सिंह की सीट हो, योगेश शुक्ला जी की सीट हो, रजनीश गुप्ता बॉबी जी की सीट हो, सभी सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा आपको देखने को परिणाम 10 तारीख को मिलेगा। जी, तो आपका दावा है कि 10 तारीख को मतलब भाजपा वैसे ही बहुमत के साथ फिर से जीतने वाली है। और आप युवा मोर्चा के भी सदस्य हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अनुरोध करेंगे कि इस बार फिर से भाजपा को समर्थन मिले, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा मोर्चा की तरफ से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया हूं, और मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं युवा मोर्चा का। देखिए, जो भी सरकार आती है वो युवाओं के दम पे आती है, क्योंकि हर चुनाव में 10% वोटर ऐसा होता है जो है फर्स्ट टाइम वोटर होता है। और ये फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो भाजपा के पक्ष में पूरी तरीके से जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरीके से राष्ट्र के प्रति समर्पित है भारतीय जनता पार्टी, चाहे पाकिस्तान के मुद्दे पे हो, चाहे चीन के मुद्दे पे हो, सीए के मुद्दे पे हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और योगी मोदी का विजन कामयाब होता दिख रहा है। इसलिए जितने भी युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट करेंगे और रजनी गुप्ता बॉबी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो हमेशा से यही कह रहे हैं कि इस बार जनता को कुछ सच्चाई पता चली है और भाजपा को सफाया कर देंगे इस बार चुनाव में, और 10 मार्च को नतीजे देखने को मिलेंगे। क्या लगता है उनकी बात कहीं ना कहीं सच होगी, या क्या लगता है आपको? देखिए, उनकी बातों में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि वो भूल गए हैं, अपना इतिहास भूल गए हैं।
अखिलेश जी जो अपना इतिहास भूल गए हैं, उनके पिताजी ने 1990 में जो कार सेवक को गोली चलवाई थी, वो आदमी भूल नहीं सकता है। निहत्थे कार सेवक को जो राम लला की सेवा के लिए वहाँ गए थे कार सेवा करने के लिए, उन पे गोलियां चलवाना, ये कहाँ का औचित्य कार्य था? ये इसको कैसे वो डिफेंड करेंगे? माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। आज भी वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उनके राज में ना बेटियां सुरक्षित थी न पुरुष सुरक्षित थी। बेटियां तो घर से बाहर निकलने डरती थी, क्योंकि गुंडाराज चरण सीमा पर था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद गुंडाराज समाप्त हुआ है, और जो थोड़े छोटे मोटे गुंडे बचे भी हैं, वो 17 के बाद जिनकी गर्मी शांत नहीं हुई, योगी जी ने कह दिया है 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी भी शांत कर दी जाएगी। और ऐसा भी कह रहे हैं कि सपा पार्टी ने माफियाओं को ही टिकट दे दिया है, आजम खां को दे दिया, नाहिद हसन को दे दिया। देखिए, आप कैराना की स्थिति पे अगर आप जाएंगे, देखिए हिंदुओं का पलायन बहुत हुआ वहाँ पर। जब से योगी सरकार आई है, वहाँ पे हिंदुओं का पुनर्स्थापित हुए वहाँ पर, और वो वहाँ पे शान से अपनी जहाँ जो जन्मभूमि होती है, वहाँ से अगर किसी को पलायन करना पड़ता है, उसे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। ये सपा सरकार में हो रहा था। और उस ऐसे प्रत्याशी को वोट देना जो उस का आरोपी हो, जेल में रहने वाले लोगों को टिकट देना, मुख्तार अंसारी और बड़े बड़े माफिया हैं जिन पे बुलडोजर चलवा दिया योगी जी ने, और हमारी सरकार आती है तो ये सरकार और पूर्ण तरीके से जारी रहेगा। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी इस सरकार आने के बाद सफाया उनका हो जाएगा। बिल्कुल स्वच्छ भारत बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। एक भी गुंडा माफिया नहीं दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल साफ कर देंगे बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्या व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे, कि आप कह रहे हैं भाजपा सरकार हिंदुत्व एजेंडे पे सिर्फ नहीं काम करती, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं भाजपा सरकार के लिए, लेकिन आपकी अगर मैं पहचान की बात करूं तो आप कहते हैं कि मुझे पहचान की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही श्री राम का नारा लगाते हैं आपको देख के। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार ये जो जय श्री राम का नारा है ये काम आने वाला है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, अगर वो अपने इतिहास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हिंदू से जोड़ पाएंगे। हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी थे। अगर हम अपने इतिहास को भुलाएंगे, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जितने मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, अगर इतिहास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हिंदू थे। किसी वजह से उनका धर्म परिवर्तन हुआ, जो भी कारण रहा हो उस टाइम के मुगल सल्तनत में, मगर वो थे हिंदू। और अगर अगर आराध्य को, अगर अपने आराध्य का श्री राम के नाम पे अगर हम कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, क्या मक्का मदीना पे कभी कोई कंट्रोवर्सी होती है? क्या वेटिकन सिटी में, क्या पोप के उसमें कोई कंट्रोवर्सी होती है? हमारे हिंदुस्तान में ही क्यों ऐसा होता है कि रामलला के मंदिर पे सवाल उठाए जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि पे सवाल उठाए जाते हैं, बनारस में एक कॉरिडोर बना दिया गया उस पर सवाल उठाए जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या हम अपने राम का नाम नहीं ले सकते हैं? आराध्य का नाम नहीं ले सकते हैं? अगर हम अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकते हैं तो वो उस देश में हमारे लिए जीना बेकार है। कि हम आराध्य का नाम लेने पे अगर कोई हमें सांप्रदायिक कहे, भगवा पहनने पे हम सांप्रदायिक कहे, भगवा रंग तो अब भगवा रंग कैसे आप छिपाएंगे? सूरज निकलता भी है तो भगवा रंग से निकलता है, तो उसको आप कहाँ तक उसको छिपाएंगे? भगवा रंग तो अमर है, वो अमर रहेगा हमेशा। और जब हिंदुत्व की लहर चल रही है, और बॉबी जी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार वर्ग का वोट मिल रहा है, उनका वो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको क्रिश्चियन वोट मिलेगा, उनको मुस्लिम वोट मिलेगा, उनको सभी वर्ग का वोट मिल रहा है। और हिंदुत्व की बात रही, देखिए 80-20 का रेशियो होता था, अटल जी के चुनाव भी होता था तो जितना मुस्लिम था, आप देखिए 90% मुस्लिम जो है अटल बिहारी वाजपेयी को वोट करता था। लखनऊ का मतदाता जानता है कि उसके लिए कौन सरकार फ़ायदेमंद है और कौन सरकार नुकसानदायक है। ये ओवैसी आए मुस्लिम की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी 80-20 की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल 100% की राजनीति करती है। अगर ट्रिपल तलाक मुद्दा था तो हमारी बहनों को सुरक्षा देने के लिए मुद्दा था। आपका जितने भी मुद्दे, CNRC का मुद्दा था तो ये वहाँ के जो शरणार्थी वहाँ जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं उनको वापस लाने के लिए मुद्दा था। जितने भी मुद्दे, ट्रिपल तलाक हो, किसी प्रकार का बहनों संरक्षण देने का मुद्दा हो, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही सफल हो पाया है। और ये लोग, मुस्लिम लोग आराम देख रहे हैं, ये सरकार हमारे लिए ही कार्य कर रही है, इसमें कोई नुकसान उनका नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि 2017 की तरह इस बार भी भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी और कांग्रेस, बसपा, सपा जैसी कोई भी पार्टियों का यहाँ पे अब कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे आने वाला समय ही अब बताता है कि क्या कुछ होता है 10 मार्च को, कैसे नतीजे आते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए माय भारत न्यूज़। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा।